इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम आकर्षण और रिश्तों के मनोविज्ञान की एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद आपकी रोजमर्रा की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दे। देखिए, जब दो लोग करीब आते हैं तो रिश्ते को लेकर हमारी कई आम धारणाएं होती हैं, राइट? लेकिन आज हम जिस रहस्यमयी और थोड़े अलग नजरिए पर बात करने जा रहे हैं वो दिखाता है कि एक असली और अटूट जुड़ाव असल में कैसे काम करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक अटूट रिश्ता असल में कैसे बनता है। सदियों से कहानी और सिनेमा ने हमें यही सिखाया है कि सच्चा प्यार वो है जहां हम अपने पार्टनर की कमियों को दूर करते हैं, उनकी टूटी हुई चीजों को फिक्स करते हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी छुपी है। किसी से प्यार करने का मतलब हमेशा उसे फिक्स करना या मसीहा बनना नहीं होता। असल में ये आदत हमें रिश्ते के असली जादू से बहुत दूर ले जाती है। और यही हमें हमारे पहले हिस्से पर ले आता है, जिसे हम कहेंगे सुधारने का भ्रम, यानी द इल्यूजन ऑफ फिक्सिंग। जब हमें किसी की परवाह होती है तो हमारा आम इंसानी स्वभाव क्या कहता है? यही ना, कि हम तुरंत उनके दुखों को दूर कर दें, उनके पैरों की बेड़ियां तोड़ दें और उन्हें आज़ाद कर दें। लेकिन डार्क साइकोलॉजी एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने रखती है। किसी को सुधारने या बचाने की कोशिश करने के बजाय जानबूझकर उनकी कैद में उनके साथ शामिल हो जाना। शुरुआत में ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच मानिए, इसी गहरे कदम से एक ऐसा रहस्यमय आकर्षण और विश्वास जन्म लेता है जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तो आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है भावनात्मक कैद खाने, यानी द इमोशनल प्रिजन्स। हम बाहर से कितने भी आज़ाद और खुश क्यों ना दिखें, हमारे भीतर एक अलग ही जंग चल रही होती है। सच्चाई ये है कि हम सभी किसी ना किसी अदृश्य कैद में जी रहे हैं। ये हमारे अतीत की कोई कड़वी याद हो सकती है, भविष्य का कोई अनकहा डर हो सकता है, या फिर अपनी ही कोई दबी हुई शर्म हो सकती है। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें हर दिन जकड़े रखती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा खामोश संघर्ष है जो दुनिया के हर इंसान के भीतर मौजूद है। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है उन्हें आज़ाद करने की कोशिश करना बंद कर देना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। रिश्तों में गहरा जुड़ाव कभी भी रक्षक या सेवियर बनने से नहीं आता। जब हम लगातार किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में हम उन्हें और भी कमजोर महसूस करा रहे होते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, समानुभूति का कीमिया, यानी द एल्केमी ऑफ एम्पैथी। अब सवाल ये उठता है कि ये गहरा जुड़ाव असल में काम कैसे करता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। इसके 3 बहुत ही नाजुक कदम हैं। पहला, बिना जज किए उनके दर्द के ठीक बगल में बैठना। दूसरा, उनकी उस जंजीर को पूरे सम्मान के साथ छूना। और तीसरा, सबसे अहम, इस बात को स्वीकार करना कि अब ये एक साझा बंधन है। ये किसी के अंधेरे में जाने और उस दर्द को मिटाने की जल्दबाजी किए बिना बस वहां अपनी जगह बनाने की कला है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये जंजीर तुझे बांध रही है, पर तू देख, मैं भी यहां बंधा हूं। इसमें एक बहुत ही कच्ची और सच्ची भेद्यता है। जब हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं और साझा संघर्ष की बात करते हैं तो वहां एक जादुई और सुरक्षित आकर्षण पैदा होता है। ये चुपचाप ये एहसास दिलाता है कि इस सफर में कोई किसी से ऊपर नहीं है, बल्कि हम पूरी तरह से साथ हैं। बंधे हैं तो साथ में रहेंगे। इस एक छोटी सी घोषणा से जो सुरक्षा और अटूट बंधन बनता है ना, वो सच में बेजोड़ है। ये एक गहरा एहसास है कि इस मानसिक या भावनात्मक कैद में अब कोई अकेला नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि जब अकेलापन दूर होता है तो उस कैद का जो दमघोटू डर होता है वो खुद ब खुद खत्म होने लगता है। और यही चीज हमें इस एक्सप्लेनर के चौथे और आखिरी हिस्से की ओर ले जाती है, द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अंतिम परिवर्तन। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत जादू यहीं से शुरू होता है। जब दर्द को अकेले सहा जाता है तो वो बहुत कड़ा और चुभने वाला होता है, लेकिन जब उसी दर्द को साथ में बांट लिया जाता है तो वो एकदम हल्का हो जाता है। बिना किसी सुधारने की कोशिश के बस उस भावनात्मक भार को साझा करने से वो जंजीरें जो पहले दर्दनाक लगती थीं, स्वाभाविक रूप से ढीली पड़ने लगती हैं। जंजीरों पर फूल चढ़ाएं। सच्चा और स्थायी प्रेम कभी भी जंजीरों को हिंसक रूप से तोड़ता नहीं है। इसके बजाय वो उन पर फूल चढ़ाता है। इसका मतलब है कि वो उन संघर्षों का पूरे दिल से सम्मान करता है। ये मानना कि वे जंजीरें भी उस इंसान के वजूद का ही एक हिस्सा है जिन्हें नफरत की नहीं, बल्कि एक कोमल स्वीकार्यता की जरूरत है। किसी को उसकी हर कमी के साथ अपनाने का इससे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है? तेरी जंजीर को मैं अपनी माला बना लूंगा।
हर दिन फूल चढ़ाऊंगा। इसमें असीम गहराई है। ये पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है कि किसी के जीवन की जंजीरें अब कोई भारी बोझ नहीं है, बल्कि प्रेम से सजाने और गले लगाने वाली चीज बन गई हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। क्या हम सुधारना बंद करके बस साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा विचार है जो रिश्तों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। किसी से जुड़ने का सबसे गहरा तरीका उसे बदलना नहीं, बल्कि उसकी कैद में एक सच्चा साथी बन जाना है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यह जिंदगी के हर उस रिश्ते के लिए अहम है जो हमारे लिए वाकई मायने रखता है।